अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे चैनल पर नेक डिज़ाइन की पहली वीडियो है और ये डिज़ाइन यूट्यूब पर अब तक किसी ने भी अपलोड नहीं किया हुआ। तो इसे बनाने के लिए डबल फोल्ड बुकरम ली है मैंने, जिसकी चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई 16 इंच है। अभी आप देखेंगे वीडियो में कि ये 16 इंच लंबाई है। अब आप अपना जितना भी चौड़ा नेक बनाते हैं, मैं 3.25 इंच का बनाती हूँ, तो आपने उस हिसाब से यहाँ पर निशान लगा लेना है। जैसे मैंने 3.25 इंच पे लगा लिया है, ठीक। इसके बाद लंबाई मैंने इसकी तकरीबन 4.25 इंच रखी है, क्योंकि ये सिर्फ गोलाई है, बाकी नीचे डिज़ाइन अलग बनेगा। अब इसी तरह 3.25 इंच का निशान नीचे लंबाई के हिसाब से चौड़ाई में फिर लगा लिया और ऊपर से इसको स्ट्रेट लाइन लगा के नीचे से भी एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से लगा के हमने इसे एक बॉक्स की शेप में बना लिया। अब नीचे से हमने इसकी लंबाई आप जितनी चाहे रख सकते हैं, मैंने 10 इंच रखी है और 1 इंच जो है मैं इसके लिए एक्स्ट्रा जो हम मार्जिन रखते हैं बुकरम की चौड़ाई, वो मैंने रखी है। अब इसी तरह जो बीच में कट लगेगा वो 1 इंच पर मैंने लगाया है। 1 इंच खुला मैं इसे रखना चाहती हूँ, तो मैंने 1 इंच खुला रखा है। अब इस गले की गोलाई दे रही हूँ मैं। आपने जैसे आप मेरे देख रहे चैनल हैं को वीडियो पहली में, बार आपने विज़िट इसकी किया है तो गोलाई प्लीज़ लाइक, देनी है। शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इस तरह की क्रिएटिव वीडियोस देखने के लिए। और ये डिज़ाइन अब तक यूट्यूब पर अपलोड किसी ने भी नहीं किया है, बिल्कुल न्यू और ट्रेंडी डिज़ाइन है। अब इसी तरह नीचे 5 इंच पर मैंने, क्योंकि 10 इंच और उसकी टोटल चौड़ाई था, जो है तो मैंने मैंने इसकी 2.5 इंच हाफ़ लेंथ रखी। पे 5 इंच पे एक अब ऊपर निशान से शेप लगाया। देते हुए मैंने उसे जोड़ से मिलाया दोनों को, और नीचे जो 10 इंच लंबाई पे रखा था वहाँ तक लाते लाते इसे मैंने इस तरह से गोलाई दी है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। आपने बिल्कुल इसी तरह से शेप देनी है। हाँ, अगर आप चाहें तो आप इसे छोटा भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी चाहिए थी। अब जो 1 इंच का वो रखा था उसे वो करते हुए मैंने तकरीबन पौना इंच का, जैसे हाफ इंच से 2 पॉइंट ऊपर मार्जिन रखते हुए मैं इसे इस तरह से शेप के हिसाब से मार्क कर रही हूँ। आपने इसी तरह मार्क करना है। चाहें तो आप 1 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन वो चौड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए फिर मैंने 1.25 इंच रखा है। इसी तरह से आपने मार्किंग करनी है और मार्क करके फिर आपने इस तरह से इसको कट कर लेना है शेप में, जैसे भी दिखाया गया वीडियो में। आपने इस तरह से इसको पूरा कट करके अलग कर लेना है। अब ये इस तरह से कट हो चुका है और हमें ये, अब देखें, गले की शेप मिल गई है। अब इसके नीचे एक ब्लैक फैब्रिक रखा है मैंने, शर्ट का जो ट्राउज़र का पीस था उसका फैब्रिक, और उसके ऊपर बुकरम को जो है वो पेस्ट कर दिया और साइड से तकरीबन हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के मैंने रखा कपड़ा जो एक्स्ट्रा था उसे कट कर लिया। और अब छोटे छोटे कट्स लगा कर साइड पे कि इसे फ़ोल्ड करने में आसानी हो, इस तरह से ग्लू लगा कर मैंने इसे फ़ोल्ड करके आयरन कर लिया ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए इसके साथ। इस तरह हमें पूरा कर लेना है। और उसके बाद जो है ये लेस है, अगर आप चाहें तो लगा लें, ये अच्छी लगती है इसलिए मैंने लगाई। और इसकी जो सीधी साइड है वो मैंने नीचे की तरफ रखी है और जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ। और ये जो कपड़ा है ये भी उल्टा रखा हुआ है। इस तरह से ग्लू के साथ इसे मैं स्टिक करके पूरे गले पे लगा लूँगी। यहाँ इस तरह से आपने पूरे गले पे इसे पेस्ट कर लेना है ग्लू की हेल्प से। अब यहाँ पर मैंने शर्ट का पीस लिया है। ये शर्ट की उल्टी साइड है, फ्रंट साइड ये नीचे आपको दिखा रही हूँ, ये सीधी साइड थी और ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड पर रख के गले को इस तरह से, गला भी उल्टा रखना है और शर्ट भी उल्टी, दोनों साइड्स इस तरह रख के सिलाई लगा लेंगे जहाँ मैंने आपको बताया। इस तरह से सारी सिलाई लगा कर इसे मैंने अटैच कर लिया है शर्ट के साथ। अब ये जो जहाँ सिलाई लगाई है उसके साथ साथ थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है, ज़्यादा नहीं, कुछ पॉइंट्स, 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा रख के इसे मैंने कट कर लिया, फिर सीधा करके आयरन कर लिया। तो ये इसकी लुक आई है। अब आप देखें, इसे मैंने साइड से दूसरी तरफ से भी ग्लू से चिपका लिया था। अब नीचे इस तरह से कपड़ा लेके उसे मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब ये इसके ऊपर रखे है मैंने शर्ट पीस। सॉरी, वीडियो थोड़ी ज़्यादा जूम इन है, तो स्टिल आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। इस तरह से कपड़ा नीचे रख के ऊपर से कपड़े को सेंटर में रखना है और ऊपर से मैंने तकरीबन 1.5 इंच जो है वो नीचे डीप रखा है कपड़ा, उसके साथ ऊपर जहाँ कट है उसके साथ जोड़ के नहीं लगाया। जैसे अभी आप वीडियो में देख रहे हैं तकरीबन एक 1.5 इंच जो है वो कपड़ा नीचे लगा हुआ है। अब जो बीच में से हमने पीस निकाला था बुकरम का, जो डिज़ाइन हमने कट किया था उसका पीस निकला था, वो पीस हमने फेंकना नहीं है, उसे हमने रीयूज़ करना है। अब ऐसे रख के, अब इसकी चौड़ाई हमारे पास बची है तकरीबन
5 इंच, लेकिन ये खोलने के बाद है सिंगल। अब इसे 5 इंच है तो अब इसे ऊपर से जो एक्स्ट्रा वो है गले वाला पीस है, इसे हमने कट कर देना है, क्योंकि ये हमारे किसी काम का भी नहीं है, इसे हम वेस्ट कर देंगे। अब जो बुकरम का पीस हमारे पास बच गया, उसमें मैंने एक निशान 2.25 इंच पर लगाया है और एक 2 इंच पर। उसके बाद ऊपर मैंने एक निशान 1 इंच पर लगाया और एक 1.5 इंच पर। इस तरह से अब ये देखें नेक की लंबाई मेरे पास टोटल सेंटर से जो ऊपर हमारे कट आया हुआ है वहाँ से मैंने देखी है, वहाँ से आ रही है तकरीबन 10 इंच। 10 इंच में 2 पॉइंट कम है, तो मुझे इसका तकरीबन डिज़ाइन लाना है 8.5 इंच पर। इसीलिए अब मैंने यहाँ पर लगाया 8.5 इंच पर मार्क, लंबाई जो है बुकरम की वो। अब इसे मैंने शेप दी है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, और इसे शेप देख के इस तरह से मैंने इसका कट आउट निकाल लिया है। अब इस तरह से हमारे पास ये शेप आई है। ये अब मैं इसको सेंटर में रख के आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से लगेगा। अब सेम मैंने ब्लैक फैब्रिक दोबारा लिया है, लेकिन ये डबल है, इसे मैं डबल रखूँगी और इसके ऊपर मैं एक तरफ ये बुकरम लगा कर इसे पहले पेस्ट कर लूँगी आयरन से। फिर उसके बाद इसके सेंटर में जो है मैंने सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड से काट कर तकरीबन आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब उसे इस तरह से इस आयरन करके मैंने पहले सीधा किया है सारा, जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपने इसे सीधा करना है, ताकि कोई भी बीच में क्रीज ना आए या ये कहीं से भी ख़राब ना हो। अब जो साइड पर एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ा उसे अंदर फोल्ड करके दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करना है, और फिर इसे हम, अगर आप चाहें तो पहले इस तरह से आयरन करके ग्लू करके आयरन करके इसे चिपका लें, नहीं तो अगर इजी लगे आपको तो इस तरह से आपने इसे फोल्ड करना है। और फिर इसके सिलाई लगा के मैंने इसको पहले इस तरह से चारों अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी लेस अटैच की थी ग्लू से, और उसके बाद इसे अच्छे से प्रेस करके फिर दोनों तरफ अंदर भी और बाहर की भी तरफ अच्छे से इसको सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब इसको मैं सेंटर में रख के इस तरह से, जैसे आपको वीडियो में मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से सिलाई लगानी है आपने, और अब ये हमारा गला इस तरह से तैयार हुआ है। अब ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत फिनिशिंग से बना था। होप आपको ये पसंद आएगा। इसमें मैंने पर्ल्स अटैच किए हैं क्योंकि ये गला आगे की तरफ फिर झुकेगा नहीं, पर्ल्स की वजह से ये वहीं पे स्टे रहेगा। वो भी आपको पसंद आएगा। ये गला पहना हुआ भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप भी ये गला ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।